क्या आप टाइम ट्रेवल्स में विश्वास करते हैं? नहीं तो जरा इस पहेली को समझा के दिखाइए। इमेजिन करो 5 साल पहले एक इंसान दूसरे से 3 गुना बड़ा था, लेकिन ठीक 10 साल बाद वो अचानक सिर्फ 2 गुना बड़ा रह जाता है। दिमाग घूम गया ना? उम्र तो दोनों की बढ़ रही है, तो ये गैप कैसे कम हो गया? अरे रुको रुको, ये कोई हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म की स्टोरी नहीं, बल्कि ये वो कुख्यात एनसीईआरटी और बोर्ड एग्जाम्स का सवाल है। नीरू और सोनू, ए और बी, जो हर साल पेपर में छपकर आता है और अच्छे अच्छों का पसीना छुड़वा देता है। लेकिन आज हम इस एज प्रॉब्लम का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे और एक ऐसा निंजा ट्रिक सीखेंगे कि आज के बाद ये टाइम्स ट्रेवल्स वाली मैथ आपके सामने पानी मांगेगी। तो देरी किस बात की, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 10 years later A will be twice as old as B and 5 years ago A was 3 times as old as B. What are the present ages of A and B? 10 साल बाद A की आयु B की आयु की 2 गुनी हो जाएगी और 5 साल पहले A की आयु B की आयु की 3 गुनी थी। A और B की वर्तमान आयु क्या है? क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। Let X be the present age of A, let Y be the present age of B. अब करेंट एज A और B की करेंट एज लिख रहा हूं। यहां पे हमने माना है कि X की जो करेंट एज है वो X, की जो करेंट एज है वो Y है। अब बोल रहा है क्वेश्चन हमें कि 10 साल बाद 10 years later, 10 साल बाद तो A की जो एज होगी वो कितना हो जाएगी, तो 10 प्लस का X हो जाएगा। और यहाँ पे Y की जो एज होगी वो कितना हो जाएगी, तो ये Y और प्लस का 10 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमको दे रखा है यहाँ पे कि 2 गुनी हो जाएगी, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये दोनों बराबर हो गए। अब अगला पॉइंट हमें दे रखा है कितना, कि 5 साल पहले, मतलब 5 years एगो, 5 साल पहले, तो x माइनस की 5 उनकी एज रही होगी और b की जो एज रही होगी वो y माइनस का 5 रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है हमको कि ये 3 गुना था उस टाइम पे। 2 कंडीशन अब हमें दिखाई दे रही है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या कि केस वन में यहां पे देखेंगे तो ये है कितना, तो x माइनस का 5 ये बराबर है किसके, तो 3 टाइम y माइनस का 5। यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x माइनस का 5 ये बराबर होगा किसके, तो 3y और माइनस के 15 के। अब वेरिएबल्स को मैं एक साइड भेज देता हूं और कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कितना कि x माइनस का 3y इक्वल होगा किसके, तो माइनस के 15 और प्लस के 5, अर्थात x माइनस का 3y बराबर होगा किसके, माइनस के 10 के। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा केस मैं इसका बनाता हूं। यहां पे देखेंगे केस सेकंड में दे रखा है कितना कि x प्लस का 10 और ये बराबर है किसके, तो 2 टाइम ब्रैकेट में y प्लस 10, तो ये होगा कितना, तो x प्लस का 10 बराबर होगा 2y और प्लस का हो जाएगा किसके, 20 के। फिर मैं यहां से आगे इसको सॉल्व करूं तो ये हो कितना जाएगा, x माइनस का 2y बराबर होगा किसके, 20 और माइनस का 10, अर्थात x माइनस का 2y बराबर होगा किसके, 10 के। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे लिखेंगे क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, मतलब यहां पे समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, तो ये होगा कितना, x माइनस का 2y बराबर है किसके, 10 के। और दूसरा जो इक्वेशन दे रखा है वो कितना है, तो x माइनस का 3y और बराबर है किसके, माइनस के 10 के। अब यहाँ पे फिर से हम लोग देखेंगे इस सवाल को, तो ये है कितना, x माइनस 2y में से माइनस करना है किसको, तो x माइनस का 3y और ये बराबर होगा 10 और माइनस होगा कितना, तो माइनस का 10। यहां देखेंगे तो x माइनस 2y और माइनस का x और इस बार जो हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस के 3y के साथ, तो ये प्लस का 3y और ये बराबर होगा किसके, तो 10 प्लस 10
अब यहाँ पे आगे इसको शो करेंगे तो ये हो कितना जाएगा, x से ये x यहाँ दोनों ही क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और प्लस के 3y में से माइनस का 2y जाएगा तो ये y जो होगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का y बचेगा और ये बराबर होगा किसके, 20 के। अर्थात जो b की एज है वो कितनी है, b की एज जो है 50 साल है। तो यहाँ b की जो एज निकल के आ गई है। अब जो है a की बारी है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कितना, किसी भी इक्वेशन को मैं उठाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे ले लेता हूँ x माइनस का 2y बराबर है किसके, 10 के। तो यहाँ पे मैं x बराबर कितना लिखूंगा, तो 10 और प्लस का 2y। तो यहाँ पे y की वैल्यू की हम लोग पुटिंग कर देंगे, वैल्यू पुटिंग करने पे तो ये हो कितना जाएगा, x बराबर होगा 10 प्लस का 2 इंटू में 20, x बराबर कितना निकल के आएगा, तो 50 ईयर। अब जो है कि आगे हम लोग देखने वाले हैं द प्रेजेंट एज, द प्रेजेंट एज of A is 50 years and B is 20 years। अब अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य विद्यार्थियों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।